नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबको पता है कि अभी बहुत जल्दी ही वैकेंसी अनाउंस हो जाएगी आरएस 2026 के लिए। होती है तो बेस्ट है, नहीं होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपके पास में जो बुक लिस्ट है या हम सोर्सेज की बात करें आपके आरएस प्रीलिम्स के लिए, वो फिक्स होने चाहिए, वो अभी से आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हमेशा ये बात करते रहते हैं कि सर कहां से पढ़ें, कौन सी ऐसी किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए। और क्योंकि हमें ये पता है कि पीएसआई का जो सिलेबस है और आरएस प्रीलिम्स का सिलेबस है ऑलमोस्ट सेम है, तो पीएसआई के लिए भी आपकी बुक लिस्ट जो है वो सेम रहने वाली है। तो ये वीडियो आरएस प्रीलिम्स प्लस पीएसआई के लिए है। ओके, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अभी आरएस में जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक 2013 से लेके और अभी 2024 तक के, उनमें किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, क्या ट्रेंड रहा है, 2023-24 में कितनी कट ऑफ थी, कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, ओके, कितना टाइम पीरियड हम लोगों को मिलेगा, और फिर उसके बाद हम लोग एक एक सब्जेक्ट वाइज किताबें देख लेंगे जो हमें पढ़नी है। और इन किताबों को आप फिक्स करके रख लेना अभी से। आप सबको पता है 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसका नोटिफिकेशन 2 सितंबर को आया था 2024 में, एंड देन जो प्रीलिम्स हुआ था वो 2 फेब को हुआ था 2025 में। ओके, तो आपके पास 4 से 4.5 महीने के आसपास आप लोगों को मिले थे। ठीक है, सेम ऐसे ही मेंस में भी आपको इतना ही टाइम मिला था। तो मतलब नोटिफिकेशन आने और मेंस होने तक में 9 से 9.5 महीने आपको मिले थे। मतलब वही है कि 4-4 महीने का गैप आपको मिल रहा था, उसी में आपको प्रिपरेशन करनी है। और मैं ये बात स्टार्टिंग से बोलता आया हूं कि भाई मेंस को पहले से प्रिपेयर करो, जैसे हमारे रैंक बूस्टर प्रोग्राम में चीजें चल भी रही हैं। अगर हम लोग देखें कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं अभी तक सारे एग्जाम्स में, आप 2024 में देखोगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा थे। तो ये अपने आप दिखाता है कि करंट अफेयर्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि करंट अफेयर्स का लेवल जो है वो बहुत टफ हो गया है, वहां पे वो श्योरिटी नहीं है क्वेश्चंस की, है ना, कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। बहुत टफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहां पे। मैथ्स रीजनिंग के आप सबको पता है कि 20 क्वेश्चन आने ही आने हैं मैथ्स रीजनिंग के। ये एक ऐसा सेक्शन है जो यहाँ पे राजस्थान में मोस्टली स्टूडेंट जो है वो छोड़ के जा रहे होते हैं इसको। आई डोंट नो कि मैथ से इतना डर क्यों लगता है। ये आप शॉर्ट कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। ये जो 20 क्वेश्चन है, इन 20 क्वेश्चन को, इनमें से आप 18, 19, 15 से ज्यादा क्वेश्चन इजीली कर सकते हो अगर आपने एक एक टॉपिक के 10 से 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन भी अगर सोल्व कर लिए तो भी आप इजीली कर सकते हो। और कट ऑफ क्लियर करने में आप सबको पता है कि अभी कट ऑफ बहुत कम होती जा रही है आरपीएससी के पेपर्स, क्योंकि आरपीएससी का लेवल बहुत इंप्रूव हो गया है। और तो ये जो सब्जेक्ट है ये कट ऑफ क्लियर करने में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हालांकि किसी भी सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना, बट हमें प्रायोरिटी हमेशा पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन उसी तरीके से जाती है, एक वो फ्लो जो बनेगा कि हाँ किस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स, देन मैथ्स रीजनिंग, देन आप देखोगे कि इकोनॉमिक सर्वे, जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। 2024 में भी 19 क्वेश्चन थे, 2023 में 15 क्वेश्चन थे, और उससे पहले भी काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। फिर इसके बाद आता है, और ये आपको ना ओरिजिनल ही पढ़ना है। मतलब आई विल सजेस्ट कि यार ओरिजिनल पढ़ो, खुद से पढ़ोगे आप। जब पीवाईक्यू देख लोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इकोनॉमिक सर्वे से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड देन जब आप ओरिजिनल पढ़ोगे तो आप उसी चीज को मार्क करोगे या हाईलाइट करोगे कि हाँ ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया था, अब दोबारा ऐसा पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जो पोर्शन है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछे जाते हैं। हालांकि पीएसआई में यहां से क्वेश्चन कम पूछे गए थे, बट आपके आरएस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से। फिर आप राजस्थान पॉलिटी की अगर बात करते हो तो वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे 2024 में 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। देन उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन उसके बाद राजस्थान ज्योग्राफी है, देन इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन इकोनॉमिक। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने लिस्ट बनाई है कि किस सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी आपको देनी है।
ऐसा नहीं है कि जिसकी प्रायोरिटी कम है उसको आपको करना ही नहीं है, नहीं, इंडिविजुअली आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आपको इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, और वो सिंपल क्वेश्चन है, वो बेसिक अगर बुक आपने पढ़ी है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो आरबीएसई हो, तो उन क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। इसके लिए कोई ज्यादा अलग से रेफरेंस बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दिनेश सर की भी बुक आ रही है, तो वहां से भी आप चीजों को कवर कर लोगे। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो 2023 में आप देखोगे तो जो मैं जनरल की कट ऑफ भी बता दे रहा हूं, यहां पे 100 मार्क्स से ज्यादा 100.69 कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी में, और 19,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाई किए थे, ठीक है। 19,348 स्टूडेंट से जो क्वालिफाई किए थे प्रीलिम्स के लिए। 2024 में अगर हम लोग देखें तो कट ऑफ क्या हुई है, कम हुई है, क्योंकि पेपर टफ आया था, आप लोगों ने देखा होगा, है ना, पेपर का लेवल बहुत बढ़ गया है। तो इस साल मतलब 2024 में कट ऑफ जो रही थी वो 71.59 रही थी। आप देखो कि कितना कम हो गई है कट ऑफ 2023 से और 2024 में। यहाँ पे 21,539 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था, इतने स्टूडेंट्स ने मेंस वहां पे लिखा था, ठीक है। तो मतलब कट ऑफ हमारी कम हो रही है, और जिस हिसाब से जैसे अभी आरपीएससी ने पेपर लिए हैं, तो उन पेपर्स का लेवल देखते हुए कट ऑफ और कम जाने के चांसेस होंगे। वो तो खैर पेपर पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके का पेपर आता है, स्टूडेंट्स की तैयारी क्या है। मतलब कट ऑफ खाली एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगी, कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स कंबाइन होके डिफाइन करती है कि हाँ कितनी कट ऑफ जाएगी। हो सकता है बढ़ जाए, ये डिपेंड करेगा पेपर पे, ठीक है। तो कट ऑफ अभी आप माइंड में रख के मत चलना। हाँ, हमारे कुछ प्रोग्राम अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमारा तो प्रीलिम्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और अभी हमें मेंस वाला पार्ट करना है पहले, तो हमारा रैंक बूस्टर 3.0 दो बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जिसमें 30-30 बैच स्टूडेंट्स का बैचेस हैं, ओके। तो थर्ड बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग आप लोगों को 6 टेस्ट लिखवाएंगे, 6 ऐसे लिखवाएंगे, और हर अल्टरनेट डे पे 3 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। इसमें ये कॉपीज चेक होंगी, इवेलुएट होंगी, और आप लोगों को बताएंगे कि हाँ क्या क्या गलतियां आप लोग कर रहे हो, और इनमें फेस टू फेस आपका मेंटोरशिप वगैरह, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। इसमें हम लोग मेंस के 450 मार्क्स को कवर कर लेंगे। अगर आप चाहते हो ना कि प्रीलिम्स से पहले 450 नंबर का मेंस कवर हो जाए, तो आप हमारे रैंक बूस्टर 3.0 को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही अभी पीएसआई 2021 का री एग्जाम हो रहा है, तो उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज, हमारा इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई हैं, प्लस में क्यूबिट जिसमें आप लोगों को डेली 50 क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और तेज सिविल्स कभी भी फीस के लिए इतना वो नहीं होगा कि बहुत ज्यादा फीस, मतलब इस मेंटेलिटी पे हम लोग कभी काम नहीं करेंगे कि स्टूडेंट से पैसा लूट लिया जाए, इतनी ज्यादा फीस कर दी जाए कि स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाए, वो कभी भी नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ हमारी बहुत ज्यादा फीस जारी है, आप कंपेयर भी करना फिर, है ना, बाकी लोगों से क्वालिटी भी कंपेयर करना, फीस भी कंपेयर करना, है ना, तब आपको चीजें पता चल जाएंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बुक्स की, कि आप लोगों को अपने जो सोर्सेज हैं वो फिक्स करने हैं, तो कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी है। ये सबसे पहला काम है आप जब तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो, या इवन अभी तक कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुके, लेकिन फिर भी वो आके ये बात बोलते हैं कि सर हमारे पास बुक्स नहीं है, हमें बुक्स बता दो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे जो ऑथेंटिक बुक्स है उनको कंपाइल करके भेजें, तो उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से, और ये बहुत अच्छी चीज है कि हाँ स्टूडेंट्स अब जो है वो ऑथेंटिक बुक्स की तरफ जा रहे हैं। ऐसा सो कॉल्ड नोट्स की यार इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उन चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो ये हम लोगों ने बुक्स जो हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी हैं, ये मैंने एक मैसेज पिन कर रखा है, इसमें ऑलमोस्ट आरएएस प्रीलिम्स और मेंस की बुक्स जो हैं सब्जेक्ट वाइज हम लोगों ने अपलोड कर दी हैं। हाँ, कुछ अभी हिंदी की बुक्स रहती हैं, हिंदी का मटेरियल अभी अपलोड नहीं किया है, वो भी हम लोग कर देंगे। हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं, क्योंकि सारे भाई बहुत टाइम लगता है चैप्टर निकालने में। सिलेबस देखा, उसमें देखा कि ये टॉपिक है, इस टॉपिक को कहां कहां से पढ़ना है, तो फिर वो एनसीईआरटी देखना, एनआईओएस देखना, इग्नू देखना, प्लस में आरबीएसई देखना। इसके अलावा कुछ ऐसी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं जो
जो ऑथर्स होते हैं, जो बहुत प्रोफेशनल ऑथर्स होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं सब्जेक्ट में, वो लिखते हैं, तो उनकी बुक की अगर पीडीएफ मिल जाती है तो वो चैप्टर्स निकाल लें कि हाँ यार यहां से, और उसको पहले देखना कि हाँ ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट है भी या नहीं, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। फिर कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिनका हिंदी नहीं है भाई, जो हिंदी ट्रांसलेटेड नहीं है, तो वो फिर हम लोग अपलोड नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो बुक्स अवेलेबल हैं, जो वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, वो निकाल के हम लोग वहां से टॉपिक्स निकालते हैं, चैप्टर्स निकालते हैं, उनको कंपाइल करते हैं एंड देन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसे जीसी लियोन की बुक हिंदी मीडियम में नहीं थी, तो हम लोगों ने क्या किया कि उसका इंग्लिश मीडियम किताब लेके आए, उसको फोटो खींचे जो जो अपने एग्जाम के लिए रेलिवेंट थे, और वो फोटो खींच के उसकी पीडीएफ बना के आप लोगों को शेयर करें। तो इस तरीके से हम लोग ऑथेंटिक बुक्स को उठा के आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तो आप लोग बता भी देना कि यार ये खाली पीडीएफ तो कलेक्ट नहीं कर रहे हो ना, आप इन पीडीएफ से पढ़ रहे हो ना। हालांकि आप ये मैसेजेस शेयर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बुक्स बहुत ज्यादा शेयर हो रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हाँ सर हम लोग ये बुक्स को प्रिंट करा के रख रहे हैं, ये अच्छी चीज है, बस उसको पढ़ लेना, ठीक है, तभी तो फायदा होगा, वरना फायदा नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कहां कहां से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजस्थान इकोनॉमी की, राजस्थान इकोनॉमी में सिंपल है भाई, एकदम क्लियर है। भले ही हम लोग भी नोट्स बना के दे दें भाई, मत पढ़ लेना उनको, ठीक है। अगर आप ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हो ना, तो आप उसको पढ़ो यार, वो 300 पेज का है, उसमें से इफेक्टिवली अगर आप देखोगे तो 250 पेज के आसपास ऐसे होंगे जो पढ़ने होंगे, हो सकता है उससे भी कम हो। तो आप लोग आराम से उसको बैठ के पढ़ सकते हो, खुद से उसको अंडरलाइन करो, उसको सर्कल करो, हाईलाइट करो कि हाँ कौन सी चीजें, कौन से पॉइंट्स जो है वो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, वो जब आप खुद पढ़ोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो राजस्थान इकोनॉमिक आपको सिर्फ राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से ही करनी है, किसी नोट्स के पीछे मत भागो। कई बार क्या होता है, वो होता है ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कि हमें कुछ लाइंस से चीजें समझ आती हैं और तब हम उसको रिलेट कर पाते हैं, और ऐसे आप लोगों को स्टेटमेंट्स अभी मिलने लग गए हैं। अभी देखना राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में पेपर में ऐसा नहीं होगा कि बहुत डायरेक्ट सा कोई फैक्ट पूछ लिया, कोई डायरेक्ट आपको प्लेस का नाम पूछ लिया, कोई ऐसे डायरेक्ट स्कीम पूछ ली, नहीं, स्कीम्स की अगर मान लो वो लाइंस देता है वहां पे, वो प्रोविजंस देता है, तो कुछ को ऐसे समझना पड़ता है कि हाँ यार ये इससे रिलेटेड होगा या नहीं होगा। तो वो जो चीजें जब आप सारा पढ़ोगे ना, तब आप रिलेट कर पाते हो वहां पे, ठीक है। तो इसलिए राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे आप लोगों को ओरिजिनल ही पढ़ना है। राजस्थान आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री की बात करूं तो आरबीएससी की 9th क्लास की 10th क्लास की जो किताबें हैं, हाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है, दोनों में हम लोगों ने अपलोड कर दी है, जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। फिर आप लोग ओल्ड राजस्थान हिस्ट्री की जो 11वीं 12वीं की किताब है वो भी पढ़ लेना, ठीक है। फिर हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जो बुक है हुकमचंद जैन सर की और नारायण लाल माली सर की जो बुक्स हैं, आपको वहां से ही पढ़नी है। इनकी पीडीएफ भी, वैसे तो ये बुक पीडीएफ में नहीं मिलती, बट अगर आप लोगों को मिल जाए तो हम लोगों को भी शेयर कर देना, और हम लोग भी ट्राई करेंगे कि इनकी फोटो खींच के हम लोग पीडीएफ बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दें। बट बाकी ये जो बुक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, और लोकेश सर ने इस पे वीडियो भी बनाया था, पीएसआई एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे तो वो इन बुक से कवर हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राजस्थान स्टेट पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं आरबीएससी 9th एंड 10th की ओल्ड वाली, वो आपको पढ़नी है। फिर आपको ना यहाँ पे कुछ एफर्ट्स खुद से करने पड़ेंगे, आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाना पड़ेगा। जैसे विधानसभा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो जाके देखो खुद से। फिर जो गवर्नर की से रिलेटेड जो वेबसाइट है, कमीशन से रिलेटेड वेबसाइट है, उसको जाके देखो खुद से, ठीक है। फिर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जो जनक सिंह मीना सर की जो बुक है वो आपको पढ़नी है। फिर ज्ञान वितान पब्लिकेशन की या राहुल चौधरी सर की बुक भी आती है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनके लिए बताया भी है कि हाँ राहुल सर की जो बुक है वो बहुत अच्छी है, तो आप लोग वो भी जाके पढ़ सकते हो। बट आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ऑफिशियल जो आरबीएससी की बुक्स हैं, वो जरूर पढ़ लेनी चाहिए पहले, बाकी आप रेफरेंस बुक पे जा सकते हो। अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सिंपल है, एनसीईआरटी की किताबें उठाओ, हम लोगों ने कंपाइल भी कर रखी हैं। 9, 10th, 11, 12 की किताबें, पीएसआई के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि 11, 12 की जो फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक है वहां से क्वेश्चन आए थे। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत है, हो सकती है, और इवन जो जो लोगों के पास साइंस थी, मेडिकल नॉन मेडिकल थी, उनको भी प्रॉब्लम हुई है उन क्वेश्चंस को डील, क्योंकि अभी वो चीजें याद नहीं रहती। बट आपको जाके पढ़ना पड़ेगा। फिर आता कि सर क्या पूरी किताब पढ़नी है? नहीं, एक काम कर लेना, जो हमारा मेंस का जो सिलेबस है, मेंस के सिलेबस में जो चैप्टर्स दिए हुए हैं उन चैप्टर्स की आप थ्योरी देख लेना, ठीक है। वरना
हम लोगों ने, हमारी बहुत जल्दी इसकी किताब आने वाली है, केमिस्ट्री की किताब अभी प्रिंट के लिए जा चुकी है, जिसमें पूरा आरएस मेंस का सिलेबस है, और उसी से केमिस्ट्री आपकी प्रीलिम्स के लिए भी हो जाएगी। भाई मैं उस किताब के लिए ये कह सकता हूं कि एक एक लाइन आपको एनसीईआरटी, एनआईयूएस और आरबीएससी से बनाई गई है, वो है ना, पूरी की पूरी बुक एक एक लाइन वहां से उठाई गई है, तो आप लोग वो किताब पढ़ सकते हो। ओके, और ऐसे ही फिजिक्स और बायोलॉजी की भी बुक आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर कर दी जाएगी, मतलब वो मार्केट में आ जाएगी। बट अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो ये सारी की सारी बुक्स हम लोगों ने अपलोड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, कंपाइल कर रखी हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। राजस्थान ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो अभी नीलम मैम की क्लासेस हम लोगों के पीएसआई वाले कोर्स में चल रही हैं, और आरएस का जो क्रैश कोर्स आएगा वहां पे भी है। इवन नीलम मैम के जो नोट्स आएंगे वो भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। प्लस में राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो एचएम सक्सेना सर की बुक है, आप ये भी पढ़ सकते हो, ये पढ़ लेनी चाहिए, है ना, ठीक है। मैम के नोट्स क्लासेस आप लोगों के पास अगर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और आप लोग देख पा रहे हो तो वो ठीक है, बट आपको एचएम सक्सेना सर वाली बुक भी देखनी चाहिए, वो तो जरूर पढ़नी चाहिए भाई, ठीक है। चॉइस आपकी है, ओके। फिर अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करता हूं तो सबसे पहला जो है वो आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है। फिर उसके बाद चाहे तो आप आरबीएससी की 9th 10th 11th 12th की किताबें पढ़ लो, ओके, या फिर आप एनसीईआरटी से भी कुछ कुछ चीजें निकाल सकते हो, और आपको यहां पे भी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जो कमीशंस हैं प्लस सीएजी है, सीजीआई है, इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट जाके देखो, वहां पे आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स मिलते हैं जहां से आरपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन बनाती है। तो इंडियन पॉलिटी आपको यहां से कवर करना है। इंडिया ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो जैसे पीएसआई का एग्जाम था, आरएस का एग्जाम था, नीलम मैम के नोट से क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर हो गए थे मैम, और ये नोट्स जो हमारे ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप लोग जाके प्रिंट निकाल सकते हो, या टेलीग्राम पे भी आप लोगों को मिल जाएंगे, नहीं मिले तो आप लोग हमारे कोर्सेज में ये सारे नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। प्लस में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 11वीं 12वीं की, और या फिर आप आरबीएससी भी रेफर कर सकते हो 11वीं 12वीं की, जो ज्योग्राफी वाली जो बुक्स हैं वो आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। मेंस के लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें देखेंगे, उसमें कुछ कुछ टॉपिक हमें जीसी लियोंग से भी करना पड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में दोनों ऑप्शन आपके पास, या तो आप आरबीएससी पढ़ लो या फिर आप लोग जाके एनसीईआरटी पढ़ लो, बट आई विल सजेस्ट कि आप एनसीईआरटी पढ़ो 9th 10th 11th 12th वाली। प्लस में इनके जो आरबीएससी 9th 10th और 12th के सिलेक्टेड से चैप्टर्स हैं, सारी नहीं पढ़नी, सिलेक्टेड चैप्टर हैं जो हमारे सिलेबस से रिलेट करते हैं, वो हम लोगों ने कंपाइल कर दिए हैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी, तो आप वो जाके डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल लो, वो पढ़ो, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ो, प्लस में आरबीएससी की 9th 10th 12th की किताबें पढ़ो, 11th में तो वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह कवर है। और यहां से क्वेश्चन अभी पीएसआई का जो एग्जाम हुआ, इवन जो आरपीएससी के अदर एग्जाम जब हम लोगों ने देखे, तो यहां से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो आप इन पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो, और ये ऑथेंटिक भी है भाई, जब आरपीएससी बोल रहा है कि ऑथेंटिक चीजें हुआ है, ठीक है। अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो हम लोग सजेस्ट करेंगे आपको कि दिनेश सर जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं यहाँ पे, और एथिक्स का भी उनका कोर्स आएगा, तो उन्होंने जो बुक किताब लिखी है वो किताब अभी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी आज के बाद से, है ना, कल से शायद आ जाएगी, तो आप लोग वो ले जा सकते हो। उसमें लेकिन एक चीज है कि उसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर है पूरा का पूरा, तो आपका उसमें प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा, मेंस भी कवर हो जाएगा। तो जो लोग पीएसआई वाला एग्जाम सिर्फ दे रहे हैं तो वो वहां पे पीएसआई का भी सारा उसमें कवर्ड है, तो आप लोगों को थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि मेंस वाली चीज हटानी पड़ेगी वहां पे खुद से, ठीक है। फिर करंट अफेयर से चीजें स्टार्ट होंगी। हाँ, बेसिक्स के लिए एक और जो चीज है, आरबीएससी के 11th और 12th की जो बुक्स है इकोनॉमिक्स की, उनके सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, वो भी हम लोगों ने कंपाइल करके आप लोगों को दे दिए हैं, आप लोग वहां से पढ़ लेना, ठीक है। इवन हम लोगों ने एक वीडियो डाला भी हुआ है कि इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कहां से आए थे, तो उसमें हाईलाइट भी किया हुआ है कि आरबीएससी के किस पेज से क्वेश्चन आए थे, और डायरेक्टली आते भी हैं सेम। या फिर आप जो 11th 12th की एनसीईआरटी थोड़ा सा टफ पड़ेगी आपके लिए, सारी नहीं पढ़नी है, फिर से बता रहा हूं, सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही पढ़ने हैं, वो हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों को इकोनॉमिक्स की जो वीडियो थी उसमें बता रखा है। मैथ्स रीजनिंग के लिए सबसे पहली चीज तो एक काम करो, जो आरपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हुए हों, तो उसको उठा लो और उसमें देखो कि मैथ्स रीजनिंग के कौन से क्वेश्चंस आए हैं, एक बार उन क्वेश्चंस को लगा के देखो, उनकी डेप्थ देखो, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहां से आपको काफी आइडिया मिल जाएगा, चाहे वो आरएस का एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएस ये पीएसआई का एग्जाम हो, या फिर जैसे अभी टेलीकॉम एसआई का जो एग्जाम हुआ था, डेप्यूटी कमांडेंट का जो एग्जाम हुआ था, या अदर एग्जाम जो आरपीएससी के द्वारा लिए गए थे, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। दूसरा, अगर अदर पब्लिकेशंस की बात करें, आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है,
तो किरण पब्लिकेशन और RS अग्रवाल लगा सकते हो, और रामनिवास माथुरिया सर की जो किताब है वो भी कर सकते हो आप। जो अच्छी किताबें हैं वो हम जरूर आप लोगों को बताएंगे। प्लस में हमारा मैथ्स रीजनिंग का एक अलग से कोर्स आएगा। कुलदीप सर जो CSET की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हैं अभी, है ना, UPSC में, वो मैथ रीजनिंग कराएंगे आप लोगों को। उनका कोर्स हम लोग जल्दी ही अनाउंस करेंगे। फिर हम लोग अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो ये बहुत ही डायनेमिक चीज है, और आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग इसमें लगे रहते हैं कि हाँ यार करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आए। बट आई विल सजेस्ट PIB पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, सूजस पढ़ो, राजस्थान पत्रिका पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है। फिर आप लोग कोई मैगजीन ले सकते हो, जैसे तेजस, जो हमारी तेज की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो असिस्ट करने के लिए कि आप कुछ चीजें हो सकता है छूट जाएं तो वहां से आपको मिल जाए, या जो उसमें नहीं होंगी तो आप लोगों ने इनमें पढ़ी होंगी चीजें, या फिर आपको लगता है कि नहीं यहां से नहीं पढ़ना, किसी और कोई मैगजीन से पढ़ना है, आप किसी और मैगजीन से भी पढ़ सकते हो जो आपको पसंद आए। बट मैं ये फिर इस पे स्ट्रेस डालूंगा कि आप खुद से PIB पढ़ो, खुद से इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो या राजस्थान पत्रिका पढ़ो और सूजस पढ़ो। जब आप खुद से चीजें पढ़ोगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ एग्जाम के लिए कौन सा पॉइंट या कौन सी जो न्यूज है वो रेलिवेंट है, मुझे बस वही चीज करनी है। कोचिंग्स में जो करंट अफेयर्स की मैगजीन बनती है उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, चाहे वो तेजस हमारी जो मैगजीन है उसकी भी मैं बात कर रहा हूं। हाँ कमियां रह जाती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे चीजें एकदम वेल प्रूव्ड होती हैं, तो आप लोग इनको ही पढ़ो, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए, ठीक है। और इन इन चीजों के साथ अगर मैं बात करूं प्रैक्टिस की, तो फिर आप लोग तेज सिविल्स का जो क्यूबिट प्रोग्राम है और टेस्ट सीरीज है, ये सारी बुक्स पढ़ो, प्लस में प्रैक्टिस साथ करो। तो क्यूबिट में आप सबको पता है कि हम लोग डेली आप लोगों को टास्क देंगे और डेली आप लोगों का टेस्ट होगा। ये भी जो इनिशिएटिव है वो तेज सिविल्स की देन है। यहाँ पे पहले ये सब कुछ नहीं होता था, बट तेज सिविल्स ने ये चीजें स्टार्ट की और बाकी लोग इसको कॉपी कर रहे हैं, तो अच्छी चीज है, इससे कंपटीशन बढ़ता है, ये बहुत बढ़िया कि हाँ बाकी लोग भी ये कर रहे हैं। तो हमारा क्यूबिट प्रोग्राम भी आएगा RS के लिए, और हमारी टेस्ट सीरीज, आप इन दोनों को कर लो, और ये बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे आएगा भाई, बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे, ये सबके लिए अफोर्डेबल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं होगा किसी के लिए। अगर ऐसी चीज है कि आप लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, या कोई भी कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप लोग सेंटर विजिट करो और मिलो टीम से आके, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, जितनी हेल्प हमसे होगी हम लोग करेंगे। कभी भी तेज सिविल्स पैसे के लिए ऐसे मरू मरू नहीं करेगा भाई, हाँ कि मर जाएंगे पैसे के लिए, एक भी फीस कम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप आओ, आपको लेकिन झूठ नहीं बोलना है बस, क्योंकि आप झूठ बोलोगे तो आपके कारण जो सच में जिनके साथ फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट हैं उन लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं आएगा, तो ये नहीं करना। तेज सिविल्स के सारे कोर्सेज अफोर्डेबल आएंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आपको ना, और हमेशा ऐसा रहेगा, और क्वालिटी के साथ आएंगे, कम पैसे में क्वालिटी दी जा सकती है। ये हम लोगों ने 2023 में 2024 दोनों बार प्रूव किया है, आप लोगों ने रिजल्ट देखा होगा। अच्छे अच्छे लोग लाइब्रेरी का रिजल्ट नहीं दे पाए थे, तेज सिविल्स की लाइब्रेरी का रिजल्ट आया था। जिनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज ना, वो लोग भी नहीं कर पाए थे भाई, हम लोगों ने किया था, और हम लोग इस बार भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहां से प्रैक्टिस कर सकते हो चीजों की, ठीक है यार, बढ़िया पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो, मस्त रहो, ठीक है। अब सारी चीजें आपके सामने हैं, अब हमें बताओ कि कौन सी किताब आपको चाहिए। अगर उसकी PDF अगर अवेलेबल होगी तो हम लोग कौन से चैप्टर वहां से पढ़ने हैं वो हम आपको निकाल के लाके देंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी विल बी अकाउंटेबल टू यू कि हाँ यार ये किताब आ गई है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताना कि हाँ आप लोग उनको पढ़ भी रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। हाँ कुछ लोग ऐसे भरे बैठे रहते हैं कि यार कुछ भी कमेंट कर, मुझे उन लोगों पे हंसी आती है भाई, कि आप लोगों का मेंटल लेवल कैसा होता होगा कि पता नहीं, मतलब वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, है ना, और जो लोग लाखों ले लेते हैं आप लोगों से, है ना, वो अकाउंटेबल भी नहीं होते उस चीज के लिए। बट ठीक है, उन लोगों से हमें फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, है ना, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कोई धोखेबाजी नहीं है। आप आओ, बिल्कुल आपको कोई हवाबाजी भी नहीं दिखेगी यहाँ पे, एकदम नॉर्मल से लोग हैं, नॉर्मल सी चीजें करते हैं, लेकिन बेस्ट कर रहे हैं, और हमेशा बेस्ट करेंगे भाई, मैं बिल्कुल प्राउडली कहता हूं। और अब ये हाँ मजा आता है मुझे इस बात को बोलने में कि हाँ तेज सिविल्स बेस्ट मेंटोरशिप प्रोवाइड करता है यहाँ पे, 2023 में भी किया, 2024 में किया, और अब जो 2026 की जो वैकेंसी आएगी उसमें फिर से करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।